डिप्टी डायरेक्टर श्री पुनीत कुमार जी थे, उनके द्वारा, और उसमें उस मॉडल बनाया गया था। तो उसमें उन्होंने सभी समाज के लिए केवल 40% आप रख रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 40% सामान्य जाति के लिए, अदर के लिए 60%। तो उन्होंने जो है वो 40% ही प्रस्ताव रखा, वो शासन ने उसको मंजूरी दे दी और 40% पे ही मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आप इनपुट में 4 लाख रुपए की व्यवस्था रखी। 4 लाख रुपए की व्यवस्था में आपको करेंगे और इधर आ जाओ बाबू, और बना लिए हो ना। अभी आपको देख रहे हैं क्या कि ये वो वाटर बोतल है, ठीक है। जब भी अगर पानी में कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो उसका वेट ऑटोमेटिक है, उत्प्लावन बल के कारण क्या होती है, उसका वेट आधे हो जाता है। तो आधे जब हो जाता है, कोई भी अगर 80 केजी का व्यक्ति अगर उसमें गया तो फोर्स पानी का भी लगाता है, तो वो डूबने नहीं देता है। तो क्या है, आप अगर वाटर बोतल है तो 7 से 8 मतलब बोतल अगर बाइक में अगर आप तरीके से जो फटा नहीं हो, लोग अच्छा हो, सारी चीज़ों का है, इस अनुसार से अगर आप बांध लेंगे तो आसानी से आप तैर सकते हैं। तब तक अगर आपके लंग्स में एयर है वो कभी डूबने नहीं देगा। लेकिन हम लोग क्या होता है क्या कि जो ही पानी के अंदर जाते हैं तो लगता है कि अब तो हमको बचाने वाला कोई नहीं है, और हम सांस के बदले क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। पानी हमारे लंग्स में भर जाता है, जिसके कारण सांस नहीं रहता है, एयर नहीं रहता है, हम डूब जाते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले पढ़े हुए, 1-2 महीने पहले रायबरेली का केस है। 12 परिवार गया था गंगा जी में नहाने के लिए, 9 परिवार डूब गया। कोई पढ़े हैं शायद ये चीज। इससे भी पहले घटना हुआ था। इसका रीजन क्या था, 16 परिवार गए थे, 12 डूब गए। तैरना कोई नहीं जानते थे। एक बार बच्चे गया, माँ गया, पिताजी गया, भाई गया, बहन गया, इस अनुसार से 12 में से 9 आदमी डूब गया, क्योंकि कोई तैरना नहीं जानता था। तो जब भी अगर गहरे पानी में है, अगर कोई डूब रहा है, अगर आप तैरना जानते हैं तो भाई पानी के अंदर जाइए, अन्यथा नहीं जाइए, डूबने दीजिए। अगर आपका कोई भी है अगर डूब रहा है तो डूबने दीजिए। पानी में डूबता हुआ व्यक्ति आपको नहीं पहचानता है, आप मेरा भाई है कि बहन है कि कोई है, वो अगर आप उसे बचाने जाएंगे तो अभी आपने देख रहे हैं क्या कि बाबू उधर घूम जाओ, ये बेसबॉल है। कोई भी अगर बेसबॉल वगैरह अगर आप गेंद है तो उसको इस अनुसार से बांध के अगर आप बना लिए तो ये आपको डूबने नहीं देगा। जितने भी चीजें हम लोग दिखा रहे हैं ये सब क्या चीजें है, प्रैक्टिकल किया हुआ, ये कभी भी डूबने आपको नहीं देगा। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं, नारियल, ये है ना, पूजा पाठ करने जाते हैं, नारियल को फेंक देते हैं, आसानी से मिल जाता है। लेकिन 8 से 10 नारियल को अगर मैं शिवानी पुनीत WINCG प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ, और मैं आज इस 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन पत्र में आप सत्र से सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। इस कार्यशाला की सफलता का प्रतीक है और गंगा के संरक्षण के प्रति व्यापारी के नाविकों तथा गंगा प्रहरियों के लोगों को जोड़ने की परियोजना के तहत देखो और संरक्षण शिक्षा पर गहन चर्चा करी। नाविकों और गंगा प्रहरियों के रूप में दिवस में स्वागत करती हूँ। कार्यशाला के प्रथम दिन यानी 16 जून हमने गंगा नदी बेसिन के सम्मानित अतिथियों और 7 अलग अलग ब्लॉक से संपर्क नावियों का स्वागत किया पड़ा हुआ था। दिन की शुरुआत औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई, जो ज्ञान की रोशनी और सहयोग की भावना का प्रतीक है, जिसे हमने कार्यशाला के दौरान पनपति रहे। कार्यशाला के SLG ग्रुप प्रोडक्ट में थे, हम लोगों ने इनका ये पैकेजिंग कर दिया, उनके जो क्वालिटी है ना उसको इम्प्रूव करके डेली लीवर किया मूंज का है जी। तो ये डिफरेंट स्टेट्स है, जैसे उत्तराखंड की हल्दी है, ये उत्तराखंड है, ये वेस्ट बंगाल से है, इस टाइप का। हमारी नदियों के सच संरक्षण हमारे कर्मठ गंगा काजल जी को प्रदीप कुमार निषाद और विकास जी को और महात्मा जी को। ठीक इधर हमारे बहुत सारे मैंने देखा युवा जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं, और बहुत सारे इसमें नाविक भी हैं जिन्होंने इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया है, सभी लोग। अच्छा ये बताइए कि आप सभी लोगों में से सभी लोग नाव चलाते हैं? हर व्यक्ति नहीं। कितने लोग चलाते हैं? और लगभग सब ग्रेजुएशन किए होंगे?
तो आप ये देखिए कि हमारे सभी साक्षर ये जो नाविक हैं और हमारे मिर्जापुर जनपद की विंध्य क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण गंगा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन अगर हम विंध्याचल की बात कोई अलग नहीं कर सकता है। और आप लोग माँ गंगा के लिए यहाँ पर ये जो जलज सफारी है उसके लिए यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ लोगों ने क्या क्या सीखा, कोई भी 2 बच्चे हाथ उठाएं, मुझसे पूछूं कि आपने यहाँ 2 दिन में क्या सीखा। चलो आप ही बता दो क्या। मैम जल सफारी में ये सीखा हम लोग को सीखने को मिला कि जीव को कैसे बचाया जाए, इंसान को कैसे बचाया जाए, कछुओं को कैसे बचाया जाए, ये सब सीखने को ठीक है। मिला। और भी कोई ये सीखने से मिलता है कि यहाँ पर डॉल्फिन किनारे आ जाती हैं गर्मी से भी, कछुआ कहीं किनारे चलने लगता है, कोई उसको पकड़ लेता है, मारने के लिए जाल में फंस जाते हैं, कैसे छुड़ाना है सभी बताते हैं यहाँ पर। और जलज जो है सफारी हमारी गंगा प्रहरी की, उससे पता चलता है, गेस्ट आते हैं, घूमते हैं, पूछते हैं ये क्या चीज़ है, उनको हम बताते हैं कि जलज सफारी ये गंगा जी में है, जो कि कूड़ा कचरा ना डालें, आप ना फेंकें, ना तेल शैम्पू का पैकेट जो है वो ले जाए बाहर रखें, ऑलरेडी किसी को गंदगी ना फैलाएं। बहुत ही अच्छे मूल इसका यही है, जो हम लोग क्या कहते हैं ना कि वो आपकी आस्था के साथ साथ माँ गंगा जो है जो बहुत सारे लोगों की आजीविका का भी स्रोत है और बहुत सारे जीवों का घर भी है। तो हमें सभी चीजों के बीच में एक संतुलन बनाए रखना है। यहाँ देखिए कॉरिडोर बनने के बाद लगभग 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, माँ गंगा में स्नान करते हैं। जो भी आता है वो नदी में जाकर नाव से यात्रा भी करता है, आप लोग उसको लेकर भी जाते हैं। तो वहां से जब भी श्रद्धालु आते हैं लोगों की आजीविका में वृद्धि भी होती है। तो और आप चूंकि वहीं नदी में ही रहते हैं, अपनी नाव पर ही रहते हैं, सारे श्रद्धालु आपकी नाव से ही यात्रा कर रहे हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए पर्यटक आए, आप उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि फूल माला नदी में नहीं फेंके, आप साइड में डाल दीजिए। मतलब आप हमारे स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर हैं। आप चाहें तो जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, हम उनका फुटफॉल भी बनाए रख सकते हैं, प्रदूषण भी नियंत्रण कर सकते हैं और माँ गंगा को साफ भी रख सकते हैं और लोगों की आजीविका के अवसर भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 4 लोग आकर गंदा फैला के चले गए तो 5वां जो व्यक्ति आएगा उसका अनुभव खराब होगा ना। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई जब आप लोग आपको ट्रेनिंग दी गई कि देखिए मिर्जापुर जनपद में WIA के तत्वाधान में जलज डॉल्फिन सफारी के नाविक और गंगा प्रहरियों की क्षमता निर्माण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला ये जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई है। इसमें हमारे जनपद के जो युवा 125 नाविक हैं उनको लेकर एक पूरा कार्यशाला आयोजित की गई। उन्हें जो जलज हमारी एक नया इनिशिएटिव है जिसमें गंगा को हमें साकार करना है और एक जीवंत नदी के रूप में बनाए रखने के लिए, उसको आस्था से जोड़ने के लिए किस प्रकार से लोगों और नदी के बीच में समन्वय बनाना है, इसको लेकर एक नाविकों की कार्यशाला की गई। और WIA से जो आए हुए हमारे विभिन्न प्रतिनिधि थे उन्होंने नाविकों को यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में और इनके आय अर्जन की संभावना के बारे में और पर्यटन और पर्यावरण और आजीविका, इन तीनों को कैसे समन्वय बनाया जाए इसके बारे में बहुत सारे जो है चीज़ें बताई हैं। और इसके साथ ही आगे भी ये जो WIA की टीम है वो नाविकों के साथ जुड़ी रहेगी। इन्हें रेस्क्यू का कुछ सामग्री भी वितरण किया गया है, इसके साथ प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया है। और आगे यदि किसी प्रकार की ट्रेनिंग ये हमारे नाविक बच्चे लेना चाहेंगे तो उनको दी जाएगी और उन्हें रोजगार के या बाजार के विभिन्न अवसर भी जलज के माध्यम से मुहैया कराए जाएंगे। जी, मेरा नाम सौरभ गौवन है। मैं परियोजना वैज्ञानिक भारतीय वन्यजीव संस्थान में काम करता हूँ। यह जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है वो पर्यावरण मंत्रालय के अंदर आता है। हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें गंगा और जो उसकी सहायक नदी है उस पर काम करना था। तो स्टार्टिंग में हम लोग रिसर्चर्स भेज के जो भी सर्वे होता था नदियों में वो करते थे, कौन से जीव जंतु कहाँ मिलते हैं, किस अवस्था में मिलते हैं, उनकी स्थिति क्या है और क्या क्या उनको खतरे हैं। तो जितना हमने काम करते गए, जैसे जैसे हम लोग काम करते गए, हमें पता चला कि जो सामुदायिक लोग हैं, लोकल लोग हैं, कम्युनिटी है, उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए हम लोगों ने गंगा प्रहरी कैडर बनाया, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया। तो अभी हमारे लिए एक गैप आ रहा था कि हमने उनको ट्रेनिंग तो दे दी, स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद क्या। तो इसलिए सरकार के साथ मिलकर जलज एक परियोजना दी गई WIA को, जिसके तहत हम लोग मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। तो जलज के तहत ही हमारा ये 2 दिवसीय कार्यशाला हो रही है, जो हमारे जलज डॉल्फिन सफारी है उनके नाविकों के लिए। इस कार्यशाला में हम लोग उनकी क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग उनको सिखाएंगे कि आप बोट ले जाते हो तो अभी उनका काम क्या होता है, वो केवल जो आपके धार्मिक प्लेसेस है वो ही दिखाते हैं।
तो अब हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे कि आप धार्मिक प्लेस के साथ साथ लोगों को ये भी बताइए कि उनके एरिया में डॉल्फिन मिलती है और डॉल्फिन क्यों ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम लोग उनको बोलते हैं कि अगर, क्योंकि जो नाविक है वो ज़्यादातर मछुआरे भी होते हैं, तो उनके जाल में अगर मछली की जगह ये कछुए फंस जाते हैं, डॉल्फिन फंस जाती है, तो उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए उनको कैसे बचाया जा सकता है और वापस नदी में छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कोई दुर्घटना ना घटे नाव को जब टूरिस्ट को ले जाते हैं उस दौरान, तो उनको हम लोग फर्स्ट एड का ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा SDRF की टीम आई है, कोई बंदा अगर डूब जाता है या गिर जाता है नदी में तो उनको कैसे बचा सकते हैं इसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये मत्स्य विभाग के लोग आए हमारे साथ, तो इस दौरान वो ये भी बताएंगे किस सीज़न में आपको जाल डालना चाहिए, कितना बड़ा डालना चाहिए, जिससे मछलियों की जो जनसंख्या घट रही है वो थोड़ी वृद्धि हो सके उसमें। टीम यहाँ पे यहीं पे सीमित बता रही है कि गंगा जी तट पे भी एक्सक्यूज मी, गंगा तट पे भी सिखाया जा रहा है कि यहीं पे बताया जा रहा है? नहीं, ये कार्यक्रम यहीं जिला के जो हमारा ये सेशन हो रहा है ये सारा सब यहीं हो रहा है जिला पंचायत सभागार में। जो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो 125 आए हैं और 8 ब्लॉक्स आए हैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से। तो उनको किस तरह से जानकारी दी जा रही है? उनको 2-3 तरीके से जानकारी दी जा रही है। एक तो फ़ोटो दिखा के, फ़ोटो के माध्यम से कि कैसे पहचानना है जानवरों को। इसके अलावा हम लोग हैंड्स ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग जानवर तो नहीं ला सकते यहाँ पे, तो हम लोगों ने 3D मॉडल्स बनाया है जानवरों के रूप में, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि क्रोकोडाइल कैसा होता है, मगरमच्छ कैसा होता है, कछुए कैसे होते हैं और उनको कैसे पकड़ना है। क्योंकि जानवर बहुत नाजुक चीज़ है, अगर आपने उनको उल्टा किया सीधा किया तो उनका BP बढ़ जाता है, मरने के कगार पे आ जाते हैं। तो अगर जाल में फंस जाते हैं तो उनको कैसे निकालना है ये सब। इसके अलावा फर्स्ट एड किट के लिए भी, जैसे आपने देखा होगा जो CMO साहब है वो आए थे, तो उन्होंने भी ट्रेनिंग दी लोगों को बुला के कि कितना प्रेशर डालना है, इमरजेंसी केस में क्या करना है। तो ये सब प्रैक्टिकल के साथ साथ जो थोड़ा थ्योरी होता है वो सब में हो रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला थी जिसका आज समापन होगा। DM मैडम आएंगी, उनके द्वारा सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा।